Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the middle layer of eye in detail. So dear students, पहले आई बॉल को ड्रॉ करें, फिर उसके स्ट्रक्चर को आज हम कंप्लीट करते हैं. Layers of eyeball. Yes, my dear students, उसी तरह से I am going to draw first of all the middle layer. तो dear students, middle layer कौन सी होती है? That is choroid. और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं? Yes, dear students. So it contains the blood vessels. और ये मैंने क्या ड्रॉ किया डियर स्टूडेंट्स? This is ciliary muscle which is attached to the lens. और यहाँ पर आके मौजूद है द आइरिस. Yes, dear students. So what is iris? Behind the cornea, the choroid is folded to form a ring of muscles which is called as the iris. ये आउटर लेयर. Yes, dear students, outer layer किसे कहते हैं? Yes, you are right. It is the sclera. And sclera in front of the eye forms a transparent layer which is called as cornea. So this is the cornea. And here is the optic nerve. और अब हम ड्रॉ करेंगे द इनर लेयर. यस डियर स्टूडेंट्स, इनर लेयर किसे कहते हैं? द इनर लेयर ऑफ आई बॉल इज द रेटिना. डेफिनेटली आप लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ा भी होगा और याद भी किया होगा, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो साथ साथ याद करेंगे तो याद रहेंगे, अदरवाइज़ इनमें मिक्सिंग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो द रूल इज़ कि आप आज का लेक्चर आज ही तैयार करें तो आसानी से याद भी रहेगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, याद रखने में आसानी होती है. और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ऑपोजिट टू द लेंस देयर इज़ अ डिप्रेशन which is called as fovea. Yes, my dear students, and जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है वहाँ पर एक ये डिस्क बन रही है, दिस वन. इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क.
So now I am going to label it. So this is the outer layer, which is called as sclera. उसके नीचे ये मौजूद है the middle layer, which is called as choroid. और सबसे अंदर यानी कि innermost is the retina. It is retina, and this one is the optic nerve. यहाँ पर ये वाला जो मसल है, this is the ciliary muscle. और इसके साथ ये अटैच्ड हैं, these are the suspensory ligaments. Yes, my dear students, and this is cornea. और देखें यहाँ पर ये दरमियान में एक सुराख नज़र आ रहा है कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर में, ये वाला. दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल. और ये सुराख किसकी वजह से बन रहा है? ड्यू टू द आयरिस, विच इज़ अ रिंग ऑफ मसल्स फॉर्म्ड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. और ये किस लेयर से बन रहा है? आयरिस. दिस इज फॉर्म्ड बाय द मिडल लेयर यानी कि कोराइड. एंड दिस वन इज द लेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ. सो आउटर लेयर को हमने डिटेल से देखा. आउटर लेयर स्क्लेरा, डल कनेक्टिव टिश्यू, ये और इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल ये ट्रांसपेरेंट लेयर बना देती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया. और कॉर्निया का फंक्शन क्या था? इट एडमिट्स लाइट. यहाँ से लाइट गुजरेगी और दरमियान में मौजूद है सुराख, जो कि किसकी वजह से बन रहा है? आयरस की वजह से. सो आयरस के हवाले से दो तीन बातें और डिस्कस करते चलें कि आयरस की डेफिनेशन तो हमने कर ली थी कि ये बेसिकली behind the cornea, the choroid is folded to form a ring of muscles which is called as iris. और iris के बिल्कुल सेंटर में there is a hole, एक सुराख है, which is called as pupil. तो pupil को भी डिफाइन करते चलें. So pupil is a hole in the center of iris, which is a ring of muscles. Dear students, याद रखिएगा यहाँ पर दो तरह के मसल्स का जिक्र आया, एक सिलेरी मसल और दूसरा आयरिस. बोथ ऑफ देम दे आर स्मूथ मसल्स. दीज आर स्मूथ मसल्स. सिलेरी भी और आयरिस भी. दिस इज ऑल्सो स्मूथ. और आपको याद है डियर स्टूडेंट्स कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मतलब कि दे आर इनवॉलंटरी. ये ऑटोमेटिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है इनको कंट्रोल कर रहा होता है. सो ऑटो फोकसिंग की एबिलिटी इनके अंदर मौजूद है. सो डियर स्टूडेंट्स, आयरिस के हवाले से मज़ीद थोड़ी सी बातें करते चलें. अगर हम इसको सामने से देखें आई बॉल को, तो आयरिस के हवाले से बात करने वाला हूँ.
यस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? अगर गौर से देखें तो यहाँ पर ये सेंटर में जो सुराख है आंख के दरमियान में, ये आपको छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो उनसे कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाया, दिस इज आयरिस। सो आयरिस के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, दो तरह के स्मूथ मसल्स। एक तो आपको जो इस तरह से जो नज़र आ रहे हैं पिंक कलर में, दीज आर द रेडियल मसल्स, और ये दरमियान में जो सर्कुलर नज़र आ रहा है ये वाला, दिस इज द सर्कुलर मसल। इसी तरह से यहां पर भी ये जो पिंक है, दिस इज रेडियल मसल, एंड उसके अंदर जो ये ब्लू कलर का सर्कल से नज़र आ रहे हैं, दिस आर द सर्कुलर मसल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियल और ये सर्कुलर मसल ये किसके अंदर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द आयरिस। आयरिस को हमने किस तरह से डिफाइन किया था कि बिहाइंड द कॉर्निया द कोराइड इज फोल्डेड टू फॉर्म अ रिंग ऑफ मसल्स। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आयरिस क्या है? इट इज़ अ रिंग ऑफ मसल्स। इसमें दो तरह के मसल्स हैं, एक है सर्कुलर मसल जो ऐसे सर्कल्स में प्रेजेंट हैं, जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर मौजूद हैं रेडियल मसल्स। डियर स्टूडेंट्स, इनका क्या फंक्शन है? जब भी हमने कहीं दूर देखना है, whenever we have to look far away, तो दूर देखने के लिए ज़्यादा रोशनी आएगी अंदर, यहाँ से पास करेगी कॉर्निया से होती हुई लेंस पे, और लेंस से पहले ये एक सुराख है। यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्यूपिल। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये दिस वन, दिस इज प्यूपिल। यहाँ पर ये वाला भी आपको नज़र आ रहा है, दिस इज ऑल्सो प्यूपिल। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में फ़र्क क्या है? यहाँ पर जो प्यूपिल है ये थोड़े बड़े साइज़ में है, यहाँ पर प्यूपिल छोटे साइज़ में है। यहाँ पर प्यूपिल छोटे साइज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे तो तब रेडियल मसल इस दौरान रिलैक्स्ड रहेंगे, तो तभी जाकर वो डायमीटर उसका छोटा हो जाएगा, ये अपर्चर इसका छोटा हो जाएगा, यानी कि प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ये उस कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी आई बनेगी या प्यूपिल शॉर्ट होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा, व्हेन एवर वी आर लुकिंग अ नियर ऑब्जेक्ट और whenever a strong light is coming towards our eye, जब भी कोई बहुत तेज़ रोशनी हमारी आंख की तरफ आती है, जैसे लेट सपोज कि आपकी आइस में कोई फ्लैश लाइट मारता है, तो उस वक्त ये जो प्यूपिल है ये छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उतनी लाइट अंदर आ सके जो कि ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेस ऑफ लाइट अगर यहाँ पर मसलसल पड़ती रही तो उससे क्या होगा कि जो सी ये रेटिना है ये डैमेज हो जाएगी, और जो हमारी देखने की कुव्वत है वो मुतासर हो सकती है। आपने कभी नोट किया होगा, बाज़ औक़ात शरारतन कुछ बच्चे जानबूझकर वो टॉर्च लाइट एक दूसरे की आइज़ में लगा रहे होते हैं, तो वो क्योंकि जो टॉर्च लाइट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, 5 से 10 सेकेंड भी अगर मुसलसल उसकी तरफ देखें तो उसके बाद आप जब ब्लिंक करेंगे ऐसे तो आपको वो अंधेरा सा नज़र आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लाइट है ये इसको डैमेज करना शुरू कर देती है इनर लेयर को, और इसी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये एक रिफ्लेक्स दिया कि हमारे जो सर्कुलर मसल्स हैं, आयरिस के सर्कुलर मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि सिर्फ थोड़ी सी लाइट अंदर आ सके, और उसी दौरान रेडियल मसल्स रिलैक्स रहेंगे ताकि सुराख छोटा रहे। नियर ऑब्जेक्ट और फ्लैश लाइट या ब्राइट लाइट ऐसी कंडीशन में, और आम तौर पर जो ब्राइट लाइट होती है ये दिन के वक्त होती है। जब आप यकदम ऐसे सूरज की तरफ ऐसे आंख उठा कर देखें, थोड़ी चंद सेकंड के लिए भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमें वो स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम
कंसिस्टेंटली ऐसे करके देखेंगे, ज़्यादा लाइट वेव जो रेस हैं वो अंदर आएंगी और इसको रेटिना को डैमेज करने की कोशिश करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज कि अल्लाह ताला ने हमें ये रिफ्लेक्स दिया। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो प्यूपिल है वो डायलेटेड है, इसे कहते हैं डायलेटेड प्यूपिल। डायलेट का मतलब है इसका डायमीटर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर डायलेट क्यों हुआ? जब हम बाहर से अचानक धूप में से या रोशनी में से अचानक एक अंधेरे कमरे में आए तो हम आंखें ऐसे खोल लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोशनी अंदर आए और हमें पता चल सके कि अंदर क्या पड़ा हुआ है। या जब डिम लाइट होती है, आपने दूर फार अवे देखना है, दूर की तरफ देखना है, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर आ सके, उस दौरान माय डियर स्टूडेंट्स जो सर्कुलर मसल्स हैं ये रिलैक्स्ड रहेंगे, जबकि जो रेडियल मसल्स हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रेडियल मसल्स, जैसे पीछे को खींचेंगे तो प्यूपिल ऐसे डायलेट हो जाएगा और उसी दौरान जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे। सो ये दो जो चीज़ें आपको डियर स्टूडेंट्स बताई, दिस इज कॉल्ड एज accommodation reflex. This is the accommodation reflex. और ये इतना फास्ट होता है, आप पलक झपकते विद इन अ नैनो सेकेंड, नॉट इवन अ सेकेंड, आप यहाँ पे देख रहे हैं और विद इन अ सेकेंड आप वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक और इवन के चांद को भी देख रहे होते हैं। तो उस वक्त ये ऑटो फोकस सिस्टम चल रहा होता है, जैसा कि आपने आजकल मोबाइल ऐप्स में देखा, जो कैमरा है वो ऑटो फोकस कर रहा होता है चेहरों को। इसी तरह से ये अल्लाह ताला की तरफ से डियर स्टूडेंट्स बिल्ट इन है। सो ये एकोमोडेशन रिफ्लेक्स यानी कि लाइट वेव्स जो रेज हैं या वेव्स हैं उनको किस कंडीशन में कितना अंदर आंख के दाखिल होने देना है, ये कंट्रोल कर रहा है द साइज ऑफ द प्यूपिल। और साइज ऑफ द प्यूपिल कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस मसल्स विच आर द स्मूथ मसल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो मिडल लेयर है वो हमें किस तरह से हेल्प कर रही है, एक तो आँख को प्रोटेक्ट करने में, प्लस हमने ये देखा कि इसके अंदर कौन कौन से अहम स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें विजन के एतबार से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आयरिस, जैसे कि सिलरी मसल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल लेयर के साथ। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।